हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोसेस फ्रेमवर्क क्या होता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक टॉपिक है ये। तो बेसिकली इन मतलब कि नॉर्मल सी बातों में डिस्कस करके देखते हैं कि प्रोसेस फ्रेमवर्क क्या होता है। ये एक स्टेप बाय स्टेप गाइड होता है जो हमें ये बताता है कि भाई जो हमारा सॉफ्टवेयर हम क्रिएट कर रहे हैं, जो हम बना रहे हैं, उसमें कैसे वो बन रहा है स्टेप बाय स्टेप, ये चीज है। ठीक है, ये होता है प्रोसेस फ्रेमवर्क। तो लेट्स कम टू डेफिनेशन। What is process framework in software engineering? A process framework is like a step-by-step guide that tells a software team how to build software from start to finish in an organized way. ठीक है, इंस्टेड ऑफ एवरीवन डूइंग थिंग्स रैंडमली द टीम फ्लो फॉलो अ क्लियर स्ट्रक्चर। ये क्या है स्टूडेंट? एक स्टेप बाय स्टेप गाइड है जो सॉफ्टवेयर टीम को ये बताता है कि उनको क्या बनाना है, कैसे बनाना है ऑर्गेनाइज्ड वे में। ठीक है, बंदे अलग अलग काम रैंडमली कर रहे हैं, इस चीज को ओवरकम करने के लिए वो एक क्लियर स्ट्रक्चर के थ्रू काम करते हैं जो कि उन्हें बताता है कि हमें फर्स्ट ये करना है, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, ऐसे करके हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो बनेगा। ठीक है, थिंक ऑफ इट लाइक बिल्डिंग अ हाउस। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। हम ये सोचते हैं कि भाई हम एक घर बना रहे हैं। ठीक है, एक तरह से एक एग्जांपल है, जैसे हम सॉफ्टवेयर के लिए क्या करते हैं, अलग अलग स्टेप्स लेते हैं। तो वैसे इसने हमें अच्छे से प्रोसेस फ्रेमवर्क को एक्सप्लेन करने के लिए ये यूज करा है एग्जांपल एक, जो कि है थिंक ऑफ लाइक बिल्डिंग अ हाउस। ठीक है, तो व्हेन बिल्डिंग अ हाउस यू डोंट स्टार्ट रैंडमली। जब हम घर बना रहे होते हैं ना, तो हम रैंडमली स्टार्ट नहीं करते, हम स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं। जैसे कि हम सबसे पहले प्लान द डिजाइन, गैदर मटेरियल्स, बिल्ड फाउंडेशन, कंस्ट्रक्ट वॉल्स, फिनिश एंड इंस्पेक्ट। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जिस तरह से हमें, जिस डिजाइन में हमें घर बनाना होता है, हम उस डिजाइन को प्लान करते हैं। फिर मटेरियल इकट्ठा करते हैं, ईंट, सीमेंट वगैरह ये सब। बिल्ड फाउंडेशंस, हम अलग अलग मतलब कि जगह जगह से काम करके उसमें पिलर्स वगैरह बनाते हैं जो एक स्ट्रक्चर देता है। और फिर हम वॉल्स बनाते हैं और फिनिश कर देते हैं और इसको इंस्पेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसने हमें दिया है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वर्क्स इन द सेम वे। उसी तरह से हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। ठीक है, बेसिक स्टेप्स इन अ सॉफ्टवेयर प्रोसेस फ्रेमवर्क। मोस्ट फ्रेमवर्क फॉलोज दीज कॉमन स्टेप्स। बेसिकली स्टूडेंट्स क्या होता है ना, जब हम सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं, तो हम जो स्टेप्स यूज करते हैं वो होते हैं रिक्वायरमेंट। सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं, डिजाइन बनाते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, मतलब उसमें कोडिंग इंप्लीमेंट करते हैं, कोड्स इंप्लीमेंट करते हैं, उसकी टेस्टिंग करते हैं कि उसमें बग्स और एरर्स ना हो, उसकी डिप्लॉयमेंट करते हैं कि हम उसको लॉन्च कर सकें, जो यूजर यूज कर सकें, और फिर हम उसको आगे मेंटेन करते हैं। ठीक है, उसमें अपडेट डालते हैं, उसको अपग्रेड करते हैं, जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपर उसमें चेंज करना चाहता है, फीचर ऐड करना चाहता है, एडवांस्ड फीचर्स उसमें करता है, वो सब आ जाता है मेंटेनेंस में। तो इसको भी डेफिनेशन की उसमें देख लेते हैं। बेसिक स्टेप्स इन सॉफ्टवेयर प्रोसेस फ्रेमवर्क। मोस्ट फ्रेमवर्क फॉलोज दीज कॉमन स्टेप्स। सबसे पहले कौन सा है? रिक्वायरमेंट्स। Understand what the user wants. Example, build a food delivery app. Design, plan how the software will look and work. Decide feature layout, database, etc. Development, we are adding or implementing codes in it. How the actual code will work. Okay, the developer write the actual code through which features will be used. Okay, after that we do testing which checks for errors and bugs, कि जो हमने सॉफ्टवेयर अब तक ये डेवलपमेंट स्टेज तक बनाया है उसमें कोई गलती तो नहीं है और मेक श्योर एवरीथिंग वर्क प्रॉपरली। इट्स चेक कि जो हमने बनाया है वो अब तक प्रॉपरली काम करेगा, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। और उसके बाद आता है फिफ्थ स्टेप, डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट स्टूडेंट, इट मीन्स लॉन्चिंग अ सॉफ्टवेयर फॉर यूजर्स। The software developer have developed the software, but how we can say this software is good working, or it is applicable until it is launched to end users. Okay, and users will provide feedback about that
सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो डिप्लॉयमेंट में क्या होता है, लॉन्च द सॉफ्टवेयर फॉर यूजर्स। डिप्लॉयमेंट बेसिकली मीन्स कि हमने जो सॉफ्टवेयर बनाया उसको एंड यूजर्स तक पहुंचाएं कि वो यूज करके हमें फीडबैक दें, ठीक है। एंड लास्ट स्टेप होता है मेंटेनेंस, जो बस अगर हमने डिप्लॉय कर दिया है अपना सॉफ्टवेयर, उसके बाद जो उसमें मैनेजमेंट हो रही है, उसमें बाद उसमें फीचर्स ऐड हो रहे हैं, जैसे कि व्हाट्सएप का सिंपल, जैसे व्हाट्सएप था, व्हाट्सएप एक एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, वो था, वो आया, उसके फिर अब तक कितने वर्जन अपडेट हो चुके हैं, ये चीज, ठीक है। ये जो एडिशन हो रही है न्यू फीचर्स की, वो होती है मेंटेनेंस, ठीक है। Popular process framework. Common ones used in real companies are Agile, Waterfall model or Scrum. Work in small parts, fast updates. और वाटरफॉल मॉडल स्टूडेंट्स हमें पता है, ये स्टेप बाय स्टेप, वन फेस एट अ टाइम। ये वाटरफॉल मॉडल एक मॉडल होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, जिसमें स्टेप बाय स्टेप पहले वन होगा, फिर सेकंड पे जाएगा, और इसमें ये रिटर्न नहीं होगा, और ये इम्यूटेबल होता है, ठीक है। एक बार जो फेस हम कर चुके हैं, हम उसको वापस जाके ठीक नहीं कर सकते। और जो स्क्रम होता है, ये टीम बेस्ड होता है और शॉर्ट साइकिल्स होता है, स्प्रिंट्स में काम करता है ये, ठीक है। अब ये देखते हैं व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। प्रोसेस फ्रेमवर्क क्यों इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। कीप वर्क ऑर्गेनाइज, अवॉइड कंफ्यूजन, डिलीवर सॉफ्टवेयर फास्टर, इंप्रूव क्वालिटी, ट्रैक प्रोसेस इजीली। ये हमारे वर्क को ऑर्गेनाइज रखता है, कंफ्यूजन को हटाता है, कि जब हमें पहले ही पता है कि भाई हमें ऐसे ऐसे यूज करना है, ये यूज करना है, तो हम उसी हिसाब से काम करते हैं, ठीक है। और सॉफ्टवेयर जब हम पहले से साथ के साथ चेक करते जाएंगे, तो जो सॉफ्टवेयर होगा ना, उसकी डिलीवरी डेट जल्दी हो जाएगी, क्योंकि वो पहले बन जाएगा और वो पहले ही चेक हो जाएगा, इसलिए वो जल्दी डिप्लॉय हो जाता है, ठीक है। और जब हम उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं और भाई उसमें देख के उसकी मेंटेनेंस कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, कि गलती ही नहीं होगी ना, ठीक है। जब हम पहले ही प्रोसेस्ड वे में करते हैं, तो हम वहां पे गलती कम करेंगे, ठीक है। और लास्ट है ट्रैक प्रोसेस इजीली। हम प्रोसेस को इजीली ट्रैक कर सकते हैं कि भाई ये हो रहा है और ये इतना हो रहा है, ठीक है। In software engineering, a process framework is a structured way to build software step by step efficiently. जो हमारा ये प्रोसेस फ्रेमवर्क होता है, ये एक स्ट्रक्चर्ड वे होता है कि हम सॉफ्टवेयर को स्टेप बाय स्टेप बना रहे हैं एफिशिएंटली, ओके। और इसके बाद हम आगे का नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।